जब भी किसी मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात आती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले वही कंक्रीट की विशाल दीवारें आती हैं, मतलब जो पूरी नदी का रास्ता ही रोक दें। हाँ बिल्कुल। और ये जो 13 मार्च 2026 को असम में उद्घाटन हुआ ना, लोअर कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट का, वो इस पुरानी सोच को एकदम बदल देता है। सही कहा आपने। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब ये असम के उन 47,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का एक बहुत मुख्य हिस्सा है। देखिए, इसको सिर्फ ग्रिड में कुछ मेगावाट जोड़ने तक सीमित रखना ठीक नहीं होगा। अगर हम भारत के नेट जीरो एमिशन वाले लक्ष्य को देखते हैं ना, तो ये उस दिशा में एक बहुत ठोस कदम है। मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन की तरफ। हाँ एकदम, क्योंकि ये दिखाता है कि हम नदी की जो स्वाभाविक गति है उसको रोके बिना कैसे भारी मात्रा में बिजली पैदा कर सकते हैं, वो भी बिना एक विशाल जलाशय बनाए। ये बहुत दिलचस्प है। और मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये दीमा हसाओ और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों के बीच कोपली नदी पर बना है। इसकी कुल क्षमता 120 मेगावाट है। सही जानकारी है, पर इसमें एक बहुत ही खास डिजाइन भी शामिल है। इन 120 मेगावाट को एक साथ नहीं रखा गया है। अच्छा, तो इसे कैसे बांटा गया है? इसे 110 मेगावाट के मुख्य प्लांट और 10 मेगावाट के एक सहायक प्लांट में बांट दिया गया है। तो जब नदी का बहाव कम होता है ना किसी मौसम में, तो मुख्य टरबाइन को बंद करके सिर्फ उस 10 मेगावाट वाले प्लांट को चलाया जा सकता है। बिल्कुल, इससे ग्रिड को भी बिजली मिलती रहती है और जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए भी पानी का बहाव बना रहता है। ओहो, समझ गया। इसको वही रन ऑफ रिवर तकनीक कहते हैं ना। मतलब पानी आया, टरबाइन घुमा और बिजली बन गई, एक आधुनिक पंचक्की की तरह। हाँ, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं। पर यहाँ ना मुझे एक तकनीकी उलझन हो रही है। मतलब अगर हम पानी जमा करने के लिए कोई बड़ा जलाशय नहीं बना रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ग्रिड की स्थिरता पूरी तरह से नदी के मूड पर निर्भर हो गई है? ये एक बहुत लाजमी सवाल है। देखिए, पारंपरिक प्रोजेक्ट्स में जो बड़ा बांध होता है वो एक बैटरी की तरह काम करता है, पर इस रन ऑफ रिवर तकनीक में हम एक पॉन्डेज का इस्तेमाल करते हैं। पॉन्डेज, ये पॉन्डेज क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? मतलब एक बहुत ही छोटा जल भंडारण। ये सिस्टम इतना पानी जरूर रोक कर रखता है कि जब पीक आवर्स आते हैं ना, जब बिजली की मांग अचानक से बढ़ जाती है। एकदम सही, तो उस वक्त टरबाइन को पूरी क्षमता पर चलाया जा सके। इसका मतलब पर्यावरण का नुकसान भी कम और ग्रिड को जरूरी बैकअप भी मिल गया। ये तकनीक ग्रिड और पर्यावरण के लिए तो स्मार्ट है, लेकिन एक मिनट, इसकी कीमत बहुत भारी है। असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस पर लगभग 2300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हाँ, और इसकी फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत की है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, 2300 करोड़ रुपए सिर्फ 120 मेगावाट के लिए। मेरा एक सीधा सवाल है, क्या ग्रीन एनर्जी पे इतना भारी खर्च करके हम सच में जीवाश्म ईंधन को तेजी से हटा पाएंगे? देखिए, ऊपर से देखने पर यह रकम बहुत बड़ी लगती है जरूर, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक पावर प्लांट का बिल नहीं है। तो और क्या शामिल है इसमें? ये दीमा हसाओ जैसे पहाड़ी और दुर्गम इलाके में बिल्कुल शून्य से पूरा बुनियादी ढांचा खड़ा करने की लागत है। और सबसे बड़ी बात, कोयले या गैस प्लांट की तरह इसमें लगातार ईंधन खरीदने का कोई खर्च नहीं है। हाँ, ये पॉइंट तो है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो पानी तो मुफ्त ही है ना। बिल्कुल। तो ये 2300 करोड़ का निवेश दरअसल दशकों तक मुफ्त बहते पानी से एक बेस लोड बिजली पाने का अग्रिम भुगतान है, जो अंततः पूरी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बदल देता है। अर्थव्यवस्था से मुझे याद आया, उसी दिन 13 मार्च को एक और अहम चीज हुई थी। जहां इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, वहीं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भी जारी की गई। हाँ, ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तरफ किसानों को सीधा आर्थिक सहारा मिल रहा है और दूसरी तरफ उनके पंप और स्थानीय उद्योगों के लिए एक मजबूत पावर ग्रिड तैयार किया जा रहा है। सही कहा, एक भरोसेमंद ग्रिड के बिना विकास की कल्पना करना मुश्किल है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें यही बताता है कि लोअर कोपिली प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है। यह असम के विकास और ग्रीन एनर्जी के बीच एक रणनीतिक संतुलन बनाने का सीधा प्रयास है। और ये मॉडल ये भी साबित करता है कि सही तकनीकी सोच के साथ हम भूगोल की चुनौतियों को आर्थिक अवसरों में बदल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सवाल भी है जो हमें जरूर सोचना चाहिए।
अभी हमने बात की कि ये पूरा रन ऑफ रिवर सिस्टम कोपिली नदी के स्वाभाविक बहाव पर टिका है। हाँ, वही तो इसकी बुनियाद है। पर जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं, अगर आने वाले दशकों में इस नदी का प्राकृतिक बहाव ही अनियमित हो जाए, तो भारी निवेश से बने यह हाइड्रो प्लांट हमारी भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितने भरोसेमंद साबित होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा।